आ जाओ इधर, आ जाओ आराम से। आप आ जाओ। कहाँ बैठोगे कृष्णा? एक कुर्सी बाहर है, एक छोटा कुर्सी है, छोटा कुर्सी बताओ उनको, वाइट वाला। फर्स्ट टाइम इस जगह। अच्छा वो छोड़ो, आप लोग को सेटअप कैसा लगा? है ना? या मजाक मजाक में कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया? अच्छा ठीक है, तो ये किसको दोगे तुम कुर्सी? अच्छा अच्छा ठीक है। ये वो आप ले लो, छोटा वाला है, उसको दे दो, आप दे दो उसको, वो ले लो आप। ये दे दो उसको नथानियल, ये ले लो आप, वो ले लो। आराम से आराम से, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ चलेगा चलेगा, बैठिए, उसको बंद करो। ओके, माइक किसके पास रहेगा? और वचन नथानियल आप पढ़ोगे, रखो आपके पास, सीधा रखो सीधा रखो, नहीं तो बूम बूम करेगा वो। सबसे पहले एक बार वापस दिखा दो सबको, ऐसा कर दीजिए, क्या बात है। सबको बता दूं कि जितने इस वक्त में देख रहे हैं, ये इतना कहाँ से आ गया अचानक बूम बूम? थोड़ा सेट करो, मास्टर कम कर दे चाहिए तो, मास्टर मास्टर मास्टर। जब बोलता है पास्टर तो कम कर मास्टर। चेक चेक, और थोड़ा बेस कम कर दे, पता नहीं कहाँ से आ रहा है इतना बेस। जितने, हाँ अभी ठीक है, और वॉल्यूम दे दे, अभी अभी ठीक हो गया ना, थोड़ा वॉल्यूम दे दे, हल्का सा चीटी जैसा बढ़ाना। बैठिए कृष्णा। किस किस को पानी चाहिए? पानी का बॉटल किसको चाहिए? किसी को चाहिए? ठीक है, देख लीजिए। ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक सॉरी छिम्भूर चर्च के ये लीडर है, मतलब एक ब्रांच का जो ग्रुप है हमारा छिम्बूर का, उसके लीडर यहाँ पर हैं। नथानियल थोड़ा घुमा सकता है बेटा कैमरा? अरे वो डंडा घुमाना। ठीक है, तो देवा साहब ऐसे करिए, क्या बात, उसको घुमा सकता था ना, तो नहीं कर सकता? नहीं होता है, ठीक है। बाप रे, एक को दिखाने के लिए तूने सबको दिखा दिया नहीं? ओके, तो आपको बताता चलो कि ये सिर्फ एक ग्रुप है हमारा छिम्बूर चर्च का, और नेक्स्ट जो होगा, जब भी होगा आप बताऊंगा, वो होगा कुलाबा ग्रुप, यानी कि कुलाबा के लीडर्स का। और ऐसे करके बाकी जितने लीडर्स हैं, हो सकता है कि एक दिन अलग जगह से भी लोगों को बुलाएं, बाकी स्टेट्स के, और वो भी आए और जो है यहाँ पे प्रार्थना में शामिल हो सके। ओके, एक वचन को पढ़ेंगे जो कि 3 किताब में उसका रिकॉर्ड हुआ है। ओके, एक किताब में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और वो किताब है द बुक ऑफ जॉन। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, उसको कहते हैं इंग्लिश में सिनॉप्टिक गॉस्पल, द बुक ऑफ सिनॉप्टिक्स गॉस्पल्स या सिनॉप्टिक गॉस्पल्स। सिनॉप्टिक का मतलब होता है कि एक जैसी बातों को अगर मिला हुआ किताब हो, जो कि है मती मरकुस से मिला है, मरकुस लुका और यूहन्ना से आपस में मिले, तो उसको कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पल्स। ओके, तो ये एक नया शब्द आपको मिला होगा, बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस में इसको जो है बड़े लेवल पे बोला जाता है, शायद आप लोग भी जानते होंगे, तो अच्छी बात है। और हम लोग सब शेप ले रहे हैं, सीख रहे हैं ना, हम लोग सब शेप ले रहे हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसी घटना है जिसको मैथ्यू, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दूसरा है द बुक ऑफ मार्क, और तीसरा है बुक ऑफ लूक, लेकिन यूहन्ना इसको नहीं लिख पाया, मुझे नहीं पता क्यों। और अगर आप इसको देखोगे मत्ती की किताब में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17 चैप्टर में है, 17 चैप्टर में, 17 चैप्टर में। अगर लूक को देखेंगे तो 9 चैप्टर में है, और अगर मार्क को देखेंगे तो भी 9 चैप्टर में। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, द बुक ऑफ मैथ्यू में जो टोटल 28 चैप्टर्स हैं, तो 17 में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अब ठीक है भाई साहब, अगर 17 में है, आँख छोटा हो रहा है, अगर 17 में है तो इसका मतलब ये हुआ, नहीं आदत हो गई है इस कमरे के अंदर सबको जगाने की।
मेरे को आदत हो गई है, कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में, और यहाँ का नहीं पता क्या चल रहा होगा। या तो मैं सामने हूँ, या तो बोला डैनियल भाई आप लगे रहो, हम थोड़ा ऊपर जाके आते हैं। ये भी हो सकता है। मैथ्यू की किताब में अगर 17 में है तो यीशु की शुरुआत में ये हुआ है। मरकुस की किताब में अगर 9 चैप्टर में है तो मिडल में, बीच में। और अगर लूका में देखेंगे तो 24 अध्याय तो शुरुआत है। तो यीशु की मिनिस्ट्री में शुरुआत में जहाँ यीशु के ऊपर, हाइस ज़्यादा हो गया, जहाँ यीशु के ऊपर मिनिस्ट्री का दबाव है, पहला सुन लो क्योंकि आपको उसके हिसाब से जवाब देना। यीशु के ऊपर मिनिस्ट्री का दबाव है। यीशु के खुद के घर के लोग उसको नहीं समझ रहे, और यीशु के खुद के चेले अभी शुरुआत में है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। अगर आपको याद होगा, अगर मत्ती के 17वें अध्याय में ये घटना घटी है तो 18वें अध्याय में, अगर आपको पता होगा, नहीं 16वें अध्याय में अगर आपको पता होगा, एक चैप्टर पीछे, राइट, मैं 16-18 में, एक चैप्टर पीछे पतरस को यीशु पूछता तू क्या कहता है, अगर आपको याद होगा, एक चैप्टर पीछे। और फिर उसके बाद में यीशु को क्रूस पे मरना है, सबका फोकस यीशु को क्रूस पे मरना है, क्योंकि आपको मैं पूरा सिनारियो बता रहा हूँ, माहौल बता रहा हूँ, ताकि आपको जवाब देने में इजी हो जाए। ऊपर से यीशु के 12 चेले नहीं है वहाँ पर, मात्र 3 चेले, बाकी 9 पता नहीं कहाँ पर है। तो जब यीशु का रूपांतरित होता है, जितने लोग देख रहे हैं, आपको शुरुआत में बताया था, जिसका इंग्लिश वर्ड है ट्रांसफिग्रेशन, यानी कि रूपांतरित होना, हम उसके ऊपर आज मंथन करने वाले। तो मंथन शब्द अगर आपको याद होगा मैंने दिया था, एक था पूछो जो भी पूछना है, और अभी लेटेस्ट हमने ख़त्म किया जिसका एपिसोड कुछ बाकी है, डैनियल राजे का आवाज़। अब आ गया है ओरिजिनल, मसीह मंथन बैठक करेगा मंथन, और इस विषय पे हम मंथन करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक हैं। सबकी जो आंखें हैं वो भी ठीक हैं, ओके तो सबका जो दिमाग है वो भी ठीक है, ओके। तो नतानियल बीच बीच में बेटा इसको भी घुमाते रहना, ताकि इनको भी लगे कि पूरी दुनिया हमको देख रही है, ओके। तो ऐसा करते हैं कि माइक दे दीजिए, ऐसा करते हैं कि पहला एक एक पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे मैथ्यू, उसके बाद मार्क, एंड उसके बाद में लूक। आइए सुनते हैं जी। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उसके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ओके नतानियल, मेरे को लगता है कि जो फ्रेम है ना वो थोड़ा ठीक कर दो, और इसका हाइट नीचे कर दो। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता हो कि हम मंथन कर रहे हैं। अगर मैं ही दिखूंगा तो मंथन कैसे हो गया, है ना, सब दिखना चाहिए। या जी, अभी मैं देख लेता हूँ फिलहाल, बट ये सब कवर होना चाहिए बेटा। आप थोड़ा और पीछे जाना चाहते हो तो पीछे जा सकते हो, आई डोंट माइंड। और पीछे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हाँ, अभी मेरे को पूरा एंगल चाहिए, ठीक है ना। या बाकी लोग कहाँ पर हैं, बाकी लोग आ सकते हैं। ये देखो, ये फ्रेम है आपका, ये फेसबुक है, फेसबुक ही तो है ये। अच्छा ठीक है, फिर भी ओके, देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। तो मैं कट गया हूँ, और पीछे जाओ, और पीछे जा सकते हो, और पीछे जाओ, और पीछे जा सकते हैं आप। हाँ, देखता हूँ, अभी वो टाइम लेता ना इधर आने के लिए।
हाँ अभी ठीक है शायद, हाँ अभी ठीक है। आप उठ के भी जा सकते थे, वो बात अलग है। चलिए ठीक है, मेरे को नहीं काटना भाई। हाँ ये दो अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर, है ना। ओके, तो ये रहा मैथ्यू, दिमाग में है सबके। ओके, अब पढ़ते हैं मार्क। अच्छा, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं आप भी हमारे साथ में कनेक्टेड रहेंगे। एक विषय के ऊपर हम मंथन कर रहे हैं और वो है 3 किताबों में उसका जिक्र है, जीसस का रूपांतरित होना, ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, आइए सुनते हैं जी, द बुक ऑफ मार्क। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 2। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं वो भी बता देना, ठीक है ना जी। और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे, नहीं नहीं ये नहीं, ओके रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। छह दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ओके वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसी उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ओके, अब पढ़ते हैं लूक को। लूक चैप्टर 9, आई गेस चैप्टर 28 से पढ़ लेते हैं। चलिए, लूक चैप्टर 9 वर्स 28। जी। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ओके, अब आपके पास माइक आएगा। आपको वापस से मैं टोटल सिनेरियो बता देता हूँ, वातावरण बता देता हूँ कि जीसस के शुरुआत की मिनिस्ट्री में मैथ्यू चैप्टर 7 में है, मार्क चैप्टर 9 में है, लूक चैप्टर 9 में है। यीशु अभी मिनिस्ट्री कर ही रहे हैं, उनका स्टैब्लिश नहीं हुआ, मतलब लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। यीशु बनकर आए थे मनुष्य, महिमा वाला वो नहीं है। ओके, लेकिन तीनों ट्रांसलेशन कहता है, यानी तीनों किताब कहता है कि वो अचानक से रूप बदल गया। तो रूप बदलना जो जीसस आए थे उसके हिसाब से वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लिखा है कि वो तुच्छ गिना जाएगा, मनुष्यों का त्यागा हुआ होगा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। अगर रूप बदल रहा है तो आप ये बता रहे हो कि मैं परमेश्वर हूं। आप समझ रहे हो? तो इसका होने के पीछे ऐसा क्यों हुआ है, अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो उसके ऊपर करेंगे मंथन। आवाज देखो, ओहो, रात का टाइम है। देखो, मछली है ना, पानी के बहाव के साथ नहीं जाती है, उसके अपोजिट आती है। अगर रात का टाइम है जो कि नाइट प्रेयर है, तो हम ऐसा क्यों बताएं सबको कि सच में हम पर रात भारी पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? जिसकी भी आंख छोटी होगी मैं उसकी तरफ जरूर देखूंगा। ओके, तो
किसके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली। और मूसा आते हैं, एलिया आते हैं। मूसा कौन है आपको पता है? एलिया कौन है आपको पता है? ओके, कौन करेगा पहला मंथन? मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये क्या चीज़ है? और याद रखो, यीशु की शुरुआत की मिनिस्ट्री है, अभी तक पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, और जो कुछ हुआ है वो टोटल नेगेटिव हुआ है। आप में दुष्ट आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं, घर के लोग कहते हैं यीशु को कि आपका दिमाग ठिकाने में नहीं है, सब कुछ चल रहा है। और ऊपर से यीशु के वो चेले हैं जो गतसमनी बाग में भी थे, जहां पे उसने ये कहा कि हो सके तो एक कटोरा हटा ले, फिर कहता है तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह उन तीनों को ही दर्शन देते हैं। आई मीन उनके सामने ये बात होता है। तो क्या चल रहा है दिमाग में? माइक में बोलना है और आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसके ऊपर चर्चा करना है जी। और याद रखो, आप सबको सिनारियो मैंने मतलब वातावरण बता दिया कि क्या है। अब यहाँ पे कईयों को आ रहा होगा, लेकिन उसकी मुसीबत यह है कि वो बेचारा बोल नहीं पाएगा और हम तक पहुँच नहीं पाएगा, वो सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए जल्दी माइक लीजिए और बताना शुरू करिए। इसके ऊपर मंथन कर सकते हैं, या आपका नाम बताएंगे आप, और क्योंकि इनको नहीं पता ना कि आप कौन है और कहाँ से है, तो आप बताएंगे नाम, और आप महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, ऐसे बताएंगे। मेरा नाम देवेंद्र सावंत है और मैं इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई से हूँ। जी। मसीह मंथन बैठक चेंबूर की ओर से। जी, कभी सोचा था कि ये सब बताना पड़ेगा? राइट। नहीं, सोच के देखिए ना, सही बात है। जब हम प्रार्थना करते थे पहले तो क्या है भाई, तू जानता मैं जानता, अनिल कौन है सुनील जानता है, सुनील कौन है अनिल जानता है। अभी तो सबको बताना पड़ रहा है। सही बात। और वो भी अभी मुसीबत मेरी ये है कि मेरे को टाइम जब लिखना पड़ता है, वो बात अलग है कि एम का पीएम हो गया था फिर मेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ता है IST अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भी लिखना पड़ रहा है, तो इसीलिए ये सारा आ गया। बोलिए सर। ये जो वचन है मत्ती ने, लूका ने और यहोना ने, मत्ती, मार्क और लूका ने जो कोट किया है, हाँ एज पर थोड़ा जो मैं, जैसे कि मोजेस वहाँ पे दिखाई गया, हाँ एलिया वहाँ पर आए तो, हाँ। और एक आवाज वहाँ पर आई, राइट। वहाँ पर जब पतरस, याकूब और यहोना थे, उसको ढीला कर जी। ये जब यीशु मसीह का जब स्टार्टिंग ही था मिनिस्ट्री में, जैसे बहुत कुछ हो रहा था, जैसे वो मंदिर में प्रचार कर रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि अरे वही कारपेंटर का लड़का है, इसके पास इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई, और ये सारी चीजें थी। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें थी, लेकिन उसमें एज पर जैसे कि जी वहाँ पे तीन चीजें, जैसे मुझे लगता है कि मोजेस, जैसे अगर देखा जाए पुराने नियम में, तो वो लॉ के थ्रू, व्यवस्था उसके थ्रू परमेश्वर ने दी थी, और वो लॉ वहां पर एक मोजेस के थ्रू वहां पे दिख रहा था जब वो रूपांतरण हुआ। साथ ही साथ जीसस क्राइस्ट और एलिया को अगर हम पुराने नियम में देखें तो उसे एक ऐसे भविष्यवक्ता कहा गया है। एक ये भी मकसद, एज पर माय नॉलेज, एक ये भी मकसद वहां पर हो सकता है कि यीशु के वहां पर रूपांतर होने से मोजेस का दिखना, एलिशा का दिखना, ये दिखाना हो सकता है कि मोजेस जिस व्यवस्था के साथ चल रहा था वो यहाँ पर आकर अंत हो रही है। दूसरा, जिस भविष्यवाणी जो हो रही थी जीसस की आने की, जो एलिशा, जो भविष्यवक्ता, जो बोलते ना मेजर प्रॉफिट्स में जो गिना जाता है, राइट। उस चीजों को लेकर वो वहां पर जैसे एलिया दिखे, तो भविष्यवाणी भी जितनी भी हुई वो सब यीशु के लिए हुई, और साथ ही साथ यीशु मसीह का मतलब वो आवाज आना और कहना कि जैसे मोजेस है, एलिया है, और जीसस का जो रूपांतर होता है, जैसे भविष्य व्यवस्था है, साथ ही साथ भविष्यवाणी है, और यीशु का जो आवाज आना ऊपर से, वो दर्शा रहा है कि जो अब यीशु है वही सब कुछ है, जहां पर आकर व्यवस्था अंत हो रही है और पूरी अन्य बातें बीतकर सब नहीं हो रही है। ये एक चीज है। साथ ही साथ जो भविष्यवाणी की गई थी यीशु के लिए कि एक कुंवारी से बच्चा जन्मेगा, और वो सारी चीजें थी, तो एज पर माय सिनेरियो की ये प्रूफ देने के लिए कि यस, अब जो जिसका इंतजार आप कर रहे थे वो ट्रांसफॉर्म होने की वजह से वहां पे दिख रहा है कि मोजेस और एलिया के आने के वजह से जो व्यवस्था, ओके, राइट। तो ये सारी चीजें जो मुझे लग रहा है। गुड। तो इसका मतलब ये है कि मंथन स्टार्ट हो चुका है, राइट। अच्छा, जो बाकी बैठते हैं ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि लोग आपको नहीं देख रहे हैं, आपको सबको देख रहे हैं, तो ऐसे बैठो। ओके, हुज नेक्स्ट?
आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपका दिमाग क्या बोल रहा है इसके ऊपर? आइए मंथन करते हैं। या मेरी तरफ कर दे पूरी तरह से। ओके शौन, आप बोलना चाहेंगे? अच्छा बाकी लोग है ना, वेट मत करो कि उसका नंबर लगेगा, ये लाइव चल रहा है। आई बात समझ में? तो इनको भी सीखने दो ना। देखिए हम लोग टोटल इतिहास बना रहे हैं, मसीह मंथन बैठक वो कर रहा है जो हम टोटल अलग करते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कभी किसी ने किया होगा। तो ये मंथन है तो मंथन ही करेंगे ना हम। तो आप लोग भी दिमाग लगाओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि ये घटना ऐसा क्यों घटा। और मोसेस का आना इम्पॉसिबल, एलिया का आना इम्पॉसिबल, ये आया ही क्यों, ये हुआ ही क्यों? पहली बात तो ये है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बात करेंगे जी। राइट, प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरा नाम मोजेस शॉन है हाँ और चेंबूर से हूँ और एमएमबी चेंबूर मुंबई से हूँ। और मुझे जैसे ब्रदर देवा भी बोल रहे थे कि जैसे एलाइजा जो है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, हाँ। और मोजेस जो है वो लॉ को रिप्रेजेंट करता है। Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तक जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, वो मोजेस को फॉलो कर रहे थे और एलाइजा को फॉलो कर रहे थे, एज इन लॉ को फॉलो कर रहे थे और प्रॉफिट्स को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब भी परमेश्वर का आवाज़ जब भी आता है कि इनका नहीं, मतलब ऑब्वियसली यीशु का सुनो, तो वहां से मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का नहीं, अभी से जो है वो यीशु का सुनो। तो यीशु का जो है वहां से शुरुआत, जो मिनिस्ट्री है वहां से शुरुआत हुई होगी, मतलब हुई। और वहाँ ये बताता है कि जो मूसा और जो एलाइजा है उनका नहीं, लेकिन यहाँ जो है यीशु है उनका सुनो। तो वो मुझे राइट 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 राइट। ओके आपके पास रखिए। हाँ हाँ हाँ, ताली बजा सकते हैं, क्यों नहीं बजा सकते। और ये जो तड़प तड़प के ताली बजाए आप लोग, है ना, या ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग जब खुद देखोगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार क्या किया हम लोगों ने। ओके हुज नेक्स्ट? और कौन है आपके दिमाग में, क्या आ रहा है? या मतलब आधा घंटा इसी में जाएगा, तो बात करिए। आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है वो सुनना चाहता हूँ। सब लीडर है, ये लीडर है ना? हाँ, फिर आप लोगों के लिए कम से कम 3 एंगल्स पढ़ दिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए आइए जल्दी से। आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, उसके ऊपर क्या मंथन कर सकते हैं, क्या सोच रख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। ओके सिंधु बोलिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं सिंधु मुंबई महाराष्ट्र से हाँ थोड़ा लाउड बोलना है, जोर से बोलना है। मसीह मंथन बैठक से हूँ, चेंबूर जी। चर्च से। मैंने इसमें एक बात देखा ओके रूपांतर बाकी के। जब वो बोल रही है ना तो आप लोग तैयार होना है, क्योंकि एक के लिए मैं इतना देर नहीं रुक पाऊंगा, है ना। चलिए। मैंने इसमें एक बात देखी कि यीशु मसीह जब अपने तीनों चेलों को लेकर गए थे, 12 चेले थे, लेकिन सबकी सोच, सबका तरीका, सबका रहन सहन सब कुछ अलग था। बट ये जो पतरस, यूहन्ना, याकूब है, इन तीनों का एक ऐसा था कि ये लोग जब यीशु मसीह कुछ करते थे तो इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। यीशु मसीह इनको जब लेकर गए तीनों को, जब Okay. यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, एक शब्द है कि सुनो। मूसा जब इज़राइलियों को बाहर लेकर आया मिस्र देश से, तब भी परमेश्वर ने एक शब्द कहा था कि इसकी सुनो, क्योंकि मूसा को जब परमेश्वर जलती झाड़ी में जब दिखाई दिया, तब मूसा ने बोला था वो लोग मेरी क्यों सुनेंगे। तब परमेश्वर ने कहा कि जाके उनसे कहना कि मैं हूँ ने कहा है, तो वो सुनेंगे तेरी। यहाँ भी परमेश्वर ने इस मूसा और एलिया को रखकर यही कहा कि इसकी सुनो। ओके यहाँ ये नहीं कहा कि मेरी सुनो, अच्छा यहाँ कहा यीशु की सुनो। ओके यानी कि ऐसा था
कि लोग यीशु मसीह प्रचार करते थे तो लोगों का ध्यान सिर्फ चंगाई की तरफ, कुछ चीज़ों को पाने की तरफ था। बट यीशु जो जीवन की बातें बोलते हैं, जैसे इन दिनों में खरी शिक्षाएं हैं, वो हम सुनते नहीं हैं। बहुत सारे लोग सुन लेते हैं बट जितना टाइम तक होता है उतना तक लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। Okay. तो यहाँ जो वचन में जो मुझे मेन ऐसा लगता है वो है सुनना। अगर हम सुनेंगे तब हम चलेंगे। मूसा जब परमेश्वर से बातें करने पहाड़ पे जाता था तब यहोशुआ बाहर बैठकर सुन रहा था। Okay. और नीचे हारून इजराइलियों की सुन रहा था, इसलिए वो भटक गया। अगर मुझे लगता है अगर हारून भी मूसा के ऊपर ध्यान देता कि परमेश्वर उससे क्या बात कर रहा है मैं सुनूं, तो वो गलती नहीं करता कि Right. जो करना है। और Right. वैसे ही यहाँ पर भी इसीलिए परमेश्वर ने ये एलिया और मूसा के रखकर ये कहा कि तुम अब इसकी उसकी मत सुनो, तुम मेरे पुत्र की सुनो। ओके वो जो बोल रहा है ओके ओके, तो इसका मतलब ज्यादा फोकस जो है अभी तक हमको पता चला है, अब तक जो मंथन हुआ है वो ये हुआ है कि उसकी सुनो। ओके, हुज नेक्स्ट? और कौन है नेक्स्ट? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? इसके ऊपर क्या मंथन किया जा सकता जी? भलिए, आपको कैमरा घुमाना पड़ेगा इनकी तरफ, उसको रिलीज कर लो ना, थोड़ा ढीला कर लो, हो गया ना? चलिए आइए सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अर्चना कुंवर है और मैं महाराष्ट्र से हूँ, इंडिया से। तो आज जो ये मंथन हो रहा है, जो पास्टर ने कहा वचन, जो पुनरुत्थान, जो रूपांतरण हुआ यीशु मसीह का, जी। तो जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मूसा जो व्यवस्था को दर्शाता है और एलिया जो भविष्यवाणी किया था कि मतलब कोई ऐसा पैदा होने वाला है, मतलब वो जो है मसीह कहलाएगा और वो ही हमारा उद्धार का कारण होगा, सारी बातें। तो यीशु मसीह के साथ वो दोनों का दिखाना, जैसे कहा गया कि मतलब व्यवस्था का जो है वो अंत हो चुका है, और साथ ही जो भविष्यवाणी हुई थी वो यहाँ पर आकर वो दर्शाता है कि जो जिस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी हुई थी वो यीशु मसीह ही है। तो उस वक्त में उसमें वचन में आगे भी ये भी लिखा है कि पतरस और जो बाकी चेले थे तो वो तीनों ये कह रहे थे कि अच्छा होगा कि हम यहाँ पर तीनों के लिए मंडप बनाएं। तो लेकिन उसी वक्त वो आवाज़ आया और उस आवाज़ ने कहा कि तीनों को नहीं फॉलो करना है, सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करना है। यानी कि मतलब पिता चाहते हैं, मतलब जो आवाज़ है वो कहती है कि इसी की सुनो और इसी के पीछे हो लो। यानी कि वो दर्शाता है कि हमें मतलब उन चेलों को कहता है कि तुम्हें तीनों को फॉलो नहीं करना है, एलिया को या फिर मूसा को, उनकी भविष्यवाणी, उनके पीछे नहीं रहना, लेकिन यीशु मसीह की सुनना है और उसके हिसाब से चलना है, उसको फॉलो करना है, और वहीं से जो है मिनिस्ट्री शुरू हुई होगी। तो ये सारी बातों से मुझे यही समझा है। ओके ओके, तो गुड। तो अभी तक एक ही चीज उठ कर आ रही है, सुनो। तो मैं चाहता हूं कि कोई और कुछ बोले ताकि ये लोग कुछ और सुने। तो बाकी लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? नतानियल, जैसे कोई बात करता है तो आप क्या कर सकते हो? आप और एक चीज कर सकते हो, उसकी हाइट बढ़ाकर ऐसे कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो ऊपर से दिखेगा, फिर वो भी हो सकता है। हाइट यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं आप, जो नीचे फोल्ड हो गया ना वहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। फटफट करना है बेटा, वर्कआउट कर रहा है। ओके, हुज नेक्स्ट? ओके, नीता। प्रेज लॉर्ड सभी पहला बता तू कौन सी भाषा में बोलेगी? उसका हाइट बढ़ा फटाफट। प्रेज लॉर्ड सभी को। मैं नीता महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। तो मेरा ये मुद्दा है कि जो यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, तो रूपांतर इसीलिए हुआ क्योंकि है ना, वो वाणी आई कि वो मेरा परम प्रिय पुत्र है और उसकी सुनो। ओके नीता, एक काम करो, आप खड़ी होके बोलो क्योंकि आप नहीं दिख रही हो। खड़ी होके बोलो। हाँ, नहीं मैंने बोला खड़ी होके बोलो। अच्छा तो खड़ी हो। प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम नीता तायरे है और मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। तो मेरा मुद्दा यह है कि जो यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, मंथन, मुद्दा नहीं मंथन। मंथन। तो जो यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो वहाँ पे वाणी आई कि वो मेरा परम प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। तो ये पहले भी हुआ जब यूहन्ना बपतिस्म वाला, वो टाइम पे भी वो आवाज़ आई थी स्वर्ग से कि वह मेरा परम प्रिय पुत्र है।
आमेन। तो वो ये दर्शाता है कि जो यीशु मसीह को भेजा गया है वो एज अ पुत्र है, परम प्रिय, मतलब वो परमेश्वर का एकदम प्यारा पित्र, एकदम प्यार, एकदम मतलब एक एकलौता है। हाँ। जो परमेश्वर ने भेजे हमारे लिए। पर जो 3 चेले थे उनका फोकस कहीं और था। हाँ, तो उनका फोकस के लिए परमेश्वर ने बोला कि इसकी सुनो और इस पे ध्यान दो, ताकि वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो भेजा है वो एक ही है, वो 2 नहीं और ना वो 3 नहीं। मूसा आया और एलिया भी आया, तो उनकी बातें भी उन्होंने सुनी। बट परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं हमें उनकी बातों को सुनना है, क्योंकि जो भी बातें परमेश्वर चाहता है वो यीशु मसीह के जरिए ही है, और उसी के लिए हमारे मतलब परमेश्वर ने हमें भेजा है, ताकि हम उस बातों से छुटकारा पाए, हर चीज़ों से छुटकारा पाए। तो हमारा फोकस यीशु मसीह होना चाहिए, इसलिए हमें उसी की सुन के चलना है। भले ही लॉ मूसा का हो या फिर भविष्यवाणी एलिया की हो, पर जो भी बातें हैं वो यीशु मसीह से ही हमें प्रकट होती है, और उसी को लेके हमें अंत तक चलना है। ओके, गुड तो ये गुड मेरी बातें गुड थी। गुड गुड। ओके, माइक ले लो श्याम। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो रात का टाइम है तो ऐसा होता ना कि भाई हमको कुछ ऐसा सुनाओ कि हमारी नींद भाग जाए। अब मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूँ। सब लोग तैयार? और इसमें कम से कम मैं वेट कर रहा था कि आप लोगों में से कुछ निकलेगा। कोई नहीं, आगे निकलेगा, और अभी मैं जब छेड़ दूंगा तो शायद निकलेगा। इसको कहते हैं कि बस आग लगी है, मेरा हाथ देख के तो जल्दी से आया करो, हवा देना है, ठीक है ना भाई? मेरी तरफ है तू। सोच के देखिए, आप में से 2-3 लोगों ने 2 लोगों को, कैरेक्टर को बहुत बात किया है। एक है लॉ और एक है प्रोफेसी, यानी कि प्रॉफिट्स एंड मोसेस। तो उसके ऊपर मंथन कर सकते हैं। अगर इसको उठाएं, मुद्दा बनाएं आज की तारीख में, देखो जीसस सब है, ही इज अल्फा ओमेगा, आदि अंत है। वो प्रॉफिट का बाप है, वो प्रॉफिट पैदा करता है, उसको प्रॉफिट बनने की जरूरत नहीं है। और लॉ की बात करें तो लॉ देने वाला भी वही है, लॉ को पूरा करने वाला भी वही है। अच्छा, एक चीज़ लगी याद बता दूं कि जीसस ने लॉ को उठा के फेंक नहीं दिया है, या लॉ को वैनिश नहीं कर दिया। वैनिश मतलब खत्म नहीं कर दिया, बट उसने कंप्लीट किया है। क्योंकि परमेश्वर का कानून था कि उसको जब तक कोई पूरा नहीं करता तो इट हैज़ टू फिनिश। जब तक पूरा नहीं हटेगा तो दूसरा नहीं आएगा। जब तक पवित्र स्थान खड़ा है, ये मूसा को कहता है, सॉरी पौल कहता है इब्रानी किताब 9वां अध्याय में, जब तक पवित्र स्थान खड़ा है, पर्दा बीच में है, तो अति पवित्र स्थान नहीं दिखेगा। ये टैबरनेकल का टॉपिक है, आप लोग शायद में से कुछ लोग जानते हैं, ठीक है ना? तो इन दोनों को लेते कि आज के तारीख में लॉ का वैल्यू कितना है, क्योंकि इसने कहा सुनो, आपने कहा सुनो, आपने भी कहा सुनो, तो फिर हम किसकी सुने? अगर आप ये कहते हो कि लॉ का नहीं सुनना है, तो क्या वाकई में नहीं सुनना है? आइए उसके ऊपर मंथन करते हैं। क्योंकि लॉ में आता है खतना, दूसरा आता है दशमांश, जो कि सबसे ज्यादा गड़बड़ वाला है, और तीसरा आता है शब्बात, यानी कि सैटरडे, कि हमको सैटरडे को मिलना है। तो इसके ऊपर तो मंथन बनता है, तो क्यों ना करें? तो अभी डाल दिया मिर्ची, अब ये लोग भी, और ये क्या बोल दिया है ना, तो जागो फिर। आइए शुरू करते हैं। कौन करेगा चर्चा इसके ऊपर, मंथन करेगा? व्यवस्था को मानना है या नहीं मानना है? अंदर की बात, बाहर की बात, ऊपर की बात, इधर की, सब मिला करेगा कि नहीं मानना है, वो बात अलग है। लेकिन मूसा आ गए ना बीच में, और आजकल बहुत लोग व्यवस्था को लेके चलते हैं। तो आइए उसके ऊपर मंथन करते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे जितने भी हैं, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो खूब शेयर करिए। ओके जी, मोसेस का लॉ का क्या करें? ओके, किस किस को पता है कि मोसेस के लॉ में टोटल कितने कानून है? 613 कानून है। 613 कानून है। 19 मतलब वो क्या है नहीं मालूम। ओके, ये अलग से मंथन है। 613 कानून है। तो कुछ है डूज एंड कुछ है नॉट, डू नॉट और डूज है, डूज एंड नॉट। जोर से बोलो, जोर से बोलो, माइक दो उसके हाथ में, फट से माइक दो। 248 डूज है और 365 डोंट्स है। डोंट्स है ना? हाँ, डूज एंड डोंट्स है। तू क्या बोल रहा था? हाँ वही है। किसी को पता था?
ओके, जिस लोग यहाँ पर हैं आपके भी नॉलेज में डाल दूँ, जैसे अभी नता ने लिखा है। ओके, तो हमारे लिए क्या लागू होता है? अच्छा वो छोड़ो, हम जूइश हैं? ओके, अपना हाथ उठाओ, यहाँ पे जूइश कौन है? एक भी नहीं है। ओके, तो जब हम जूइश नहीं है तो जूइश वाला 613 कानून, डूज एंड डोंट्स, वो हम क्यों फॉलो करें? तो मंथन करो जल्दी से, शुरू हो जाओ। कोई लॉ के बारे में बात करो, व्यवस्था, खतना, शब्बात, सब बात करो, बात करो जल्दी से। ओके, तो मैं काम करता हूं, आप में से सबको पूछता हूं कि व्यवस्था के दायरे में 613 कानून में डूज में आता है, वो मतलब करो, वो आता है दशमांश। चलिए उसका क्या करें? जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, खास करके वो लोग जो दशमांश लेते हैं। अच्छा, इनमें से बहुत लोग कहते हैं कि व्यवस्था का कानून है, मतलब बाइबल में लिखा है। किस किस को पता है कि बाइबल में सब कुछ लिखा है, लेकिन बाइबल में सब कुछ हमारे लिए नहीं है। बाइबल हमको पढ़ना है, बाइबल हमारे लिए नहीं है। माफ करना, बाइबल हमारे लिए है, लेकिन बाइबल में बहुत कुछ है, अब बोलो, जो हमारे लिए नहीं है। फॉर अस, नॉट फॉर अस। तो कुछ हमारे लिए है और कुछ हमारे लिए नहीं है, तो उसमें से आता है दशमांश। और कितना मिर्ची डालूं? आइए मंथन करना शुरू करते हैं जी। व्यवस्था के दायरे में दशमांश का क्या करें? व्यवस्था का दायरे में दशमांश आता है, उसका क्या करें? कम ऑन। ओके, मेरे को आना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इनको बिजी रखना है। अगर मैं चुप हो गया, आप चुप हो जाएंगे, तो ये लोग बोलेंगे गुड नाइट। किस किस के पैसे बच गए जब से आप एमएमए में आए? माइक में बोलना है। आपका कितने बच गए अभी तक? बहुत। आप पहला कितना देते थे? पहले देता 3-4 हज़ार। तो एक फोर्स था ना, अभी भी आप देते हो, मेरे को मालूम है, लेकिन आप उस हिसाब से नहीं देते नहीं, जैसे right, पहले देते थे। right. ओके, किस किस का दशमांश बच गया, जरा हाथ उठाइए। आप पहले दशमांश देते थे तो आपका दशमांश बच गया, मतलब आप देते हो अभी, मेरे को मालूम है लक्ष्मी अक्का, मेरे को मालूम है आप देते हो, लेकिन वैसे नहीं मांग रहे हम, या वैसे नहीं देते हो, आप अपनी मर्जी से दे रहे हो, बट आपका पैसा जो है कई हदों तक हमने बचा लिया है। तो अब बताओ कि जो कलीसिया है, अन्य जाति की कलीसिया, उसको क्या करना है? व्यवस्था का पालन करना है या नहीं करना है? जी, फट से घुमाओ देवर की तरफ। सो मैं दोबारा देवेंद्र सावंत आपके बीच में। नहीं, वो कैसा होगा ना, हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि लोग बाद में जोड़ते हैं, तो वापस में देवेंद्र सावंत, वो तुझे लगता है और इनको लगता है, बट उनके लिए फर्स्ट टाइम होता है। सो मेरा नाम देवेंद्र सावंत है। मैं इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई से हूँ और चेंबूर मसीह मंथन बैठक से हूँ। और ये जैसे मंथन चल रहा है और जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, रूपांतर से लेकर, और अब आया है ताइद को लेकर। सो उसी के टॉपिक को लेकर। सो हम जैसे अगर हम देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ हमें यही जाननी है, क्योंकि हम अब नए हो चुके हैं, अब पुरानी बातें सारी बीत चुकी है। यानी जो नियम्स जो लागू किए थे परमेश्वर ने पुराने नियम में, वो सब कुछ यहूदियों के लिए था, लेकिन जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जीसस को, ये बाद में जब उन्होंने ठुकरा दिया, तो वो सब ये कर यीशु ने नई चीज़ों को लेके आया। इसका मतलब अगर बाइबल दूसरा कुरिन्थी की किताब 7:9 या 9:7 में एक जगह लिखा है, एक भाई है जिनका नाम है विनोद पटनायक, वो कह रहे भाई मेरे तो बहुत बच गए दशमांश के पैसे। ओके विनोद, गुड वन जी। सो दूसरा कुरिन्थी की किताब 9:7 में कहता है कि जिसको भी देना है वो अपनी मन की इच्छा से देना है, ना कि जबरदस्ती से कुड़कुड़ा के। अगर हमारे जीवन में लागू करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं। अगर हम, और वचन एक जगह कहता भी है कि अगर हम एक व्यवस्था को माने तो उसके अच्छा फिर बाकी जो नहीं मानते हो फिर उसके तुम गुनहगार बन जाओगे। ओके, मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ, माइक आप ही के पास रखो। आपको पता है बाहर के पास्टर्स लोग हमको क्या बोलते हैं? कहते हैं कि हम लोग कल्ट वाले हैं। हाँ, अब मेरे को एक बात बताना है आपको, क्योंकि आप लोग बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, कुछ लोग में से, और कुछ लोग शायद करेंगे। प्रोटेस्टेंट
का जो ग्रुप है, इसका जो फाउंडर है मार्टिन लूथर, 15वीं सेंचुरी में जब उसने इसकी बुनियाद डाली थी या शुरू किया था, प्रोटेस्टेंट ग्रुप, वो खुद दशमांश के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। यस, राइट। तो ये जितने भी लोग हैं जो दशमांश के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, ये कैसे खुद को फिर प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं? अगर आप खुद को प्रोटेस्टेंट के ब्रांच में लेकर आते हो, मतलब प्रोटेस्टेंट पेड़ है, Right. आप कोई कैरिस्मेटिक है, कोई पेंटेकॉस्टल पेड़ तो वही है ना, प्रोटेस्टेंट। Right. कैथलिक में तो नहीं है ना, Right. या तो कैथलिक हो या तो प्रोटेस्टेंट हो। अगर बैप्टिस्ट हो तो प्रोटेस्टेंट हो, Right. कैरिस्मेटिक हो तो प्रोटेस्टेंट हो, कोई भी आप मेनलैंड चर्च के हो तो आप प्रोटेस्टेंट Protestant हो, हो। right. जहाँ तक मैं समझ, तो जो जिसने शुरू किया वो वो नहीं खुद मानता। उसको नहीं मानता है, तो Right. फिर हमको तुम कल्ट कैसे बोल रहे हो? सही बात है। और मैं तो इस मामले में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। अच्छा, दूसरा, जब आप कह रहे थे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे पास्टर्स लोग कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, हालांकि बहुत सारा रीज़न है, लेकिन उसमें ये भी है कि डैनियल राज को मत सुनो। क्यों? क्योंकि वो दशमांश के खिलाफ खिलाफ है। अब बताओ, हम खिलाफ कहाँ से हुए? सही बात है। जबकि बाइबल कहती है कि जो व्यवस्था का पालन करता है वो अनुग्रह से गिर गया, राइट। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गिर गया। गया, right. अच्छा, हम कौन से टॉपिक पे मंथन कर रहे हैं कि यीशु मसीह का रूपांतरण क्यों हुआ? उसमें से आप लोगों ने ही उठाया दो कैरेक्टर्स को, तो एक है मोसेस और एक है एलिजा। तो अभी मोसेस का जो सबसे बड़ा है वो है लॉ, राइट। उसके ऊपर चर्चा चल रही है, और उसमें आता है खतना, शब्बात और राइट, दशमान, और भी कुछ कुछ आता है, लेकिन फिलहाल ये तो हाईलाइट टॉपिक्स है। राइट। बोलिए फिर वही जो जैसे कि परमेश्वर का किताब मतलब दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में जैसा किया है, लिखा है कि अपने मन की इच्छा से देना है। अगर हम मन की इच्छा से अगर दे, और अगर हम किसी बंधन में या फिर नहीं, आपको देना ही है, आपको यही है। देखो मलाकी का किताब ये कहता है, अगर आप यही लेकर अगर बैठते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर वो रूपांतर हुआ है, मोजेस अगर उनके बीच में आया है, एलिशा अगर उनके बीच में आया, तो वहां पर भी परमेश्वर दिखाना चाहता है कि वो जो लॉ है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, और जो भविष्यवाणी जो की गई थी वो यहाँ पर यीशु पर आकर रुक गई है, और अब उनको सुनना है जो उन्होंने आपको दिया है। जैसे अभी पास्टर ने कहा कि मार्टिन लूथर, जिन्होंने ये प्रोटेस्टेंट का चीजों को आगे लेके स्टार्ट किया, हाँ, ग्रुप स्टार्ट किया, तो उन्होंने भी ये चीजों को देखा। तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ फॉलो करते हैं, जब मैं बिलीवर बनना था 2009 में, तो मैंने भी मेरे भी दिल में ऐसे सवाल थे कि मैं क्यों जीसस को मानूं जब मेरे पास इतने पढ़े, राइट। मैं क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने उसको भी चेक करके ये वो सारी चीजों को देखकर तब मुझे लगा कि हाँ, जिंदा खुदा अगर कहीं है तो मार्ग सत्य जीवन के साथ ये है। तो केवल ये नहीं कि बाइबल हमें पढ़ना है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये मेरे लिए लागू हो रहा है कि नहीं हुआ। जो व्यवस्था ऑलरेडी वचन क्लियर कहता है, मुझे वो रेफरेंस याद नहीं, लेकिन एक जगह मसीह का आगमन ही व्यवस्था का अंत है। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको अपने आप आपकी आंखें खुल जाएगी, और फिर बाइबल के वचन आपको समझेंगे। इसलिए जो ताइत देना हो, तो ताइत को भी एक, जब यीशु मसीह एक आराधनालय में था, जब वहां पर कुछ ताइत की चीजें चल रही थी, तो वहां पर एक औरत थी जो बूढ़ी थी, और उसने अपना सब कुछ में से दे दिया। याद रखिए, वहां पर बहुत से लोग थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो इनकम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने अपने बिजनेस से जितना हो सके, जॉब से, उसमें से थोड़ा सा निकाल के दिया। लेकिन वो जो औरत थी उसने सब कुछ दिया। तो याद रखिए, वहां पर यीशु मसीह का स्टेटमेंट क्लियर, कट टू क्लियर था कि इस औरत ने सबसे ज्यादा दिया है। बल्कि उसने ये नहीं देखा मेरे पास 1 रुपया तो उसका 10% में दूं, 5% में दूं, नहीं, बल्कि उसने पूरा दिया। और बाइबल बताती, परमेश्वर ने वहां पर कोट किया कि इसने सबसे ज्यादा दिया है। तो ये सारी पॉइंट जो मेन मुद्दे हैं ना, ये केवल बाइबल पढ़ना है, केवल हमारे पास्टर कहते हैं, केवल हमारी चीजें हाँ बाबा चल रहा है, ये नहीं देख रहा है। अगर हम मंथन में है, मसीह मंथन में भी है, जितने हमें देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप हमें भी चेक करें कि हम कितना चल रहे, मतलब कितना व्यवस्था के दायरे में है या कि नए नियम के दायरे में। क्योंकि अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो फिर यीशु का आना, यीशु का उद्धार, हमारे लिए जो करना, क्रूस पे मरना, मैं आपको सच कहता हूं, वो आपके लिए, वचन एक जगह कहता भी, जिसको समझेगा उसके लिए वो लाभ है, लेकिन क्रूस की कथा जिसको नहीं समझेगी उसके लिए नाश है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और कैसे। जो भी नियम दिए थे मूसा को, वो उसका मसीही अंत है। उसके बाद आपको मसीह ने जो नई चीजें दी है, नई कलीसिया, न्यू क्रिएशन के थ्रू हमें दिया गया है, तो याद रखिए परमेश्वर चाहता ही है कि हम उसकी चीजों को फॉलो करें। और याद रखिए, एक बार नहीं,
ऐसे 2 से 3 जगह पे लिखा गया है परमेश्वर की आवाज आई कि इसकी सुनो। और जब यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि अपनी मन की इच्छा से दो, यीशु मसीह खुद कह रहे कि सबसे बेस्ट उस औरत ने दिया, तो हम उसको नहीं छोड़कर हम क्यों पुराने नियम में, मलाकी में या किसी और चीजों में जा रहे। और ताईत को अगर आप देखो, अगर मैं देखना चाहूँ पूरे आपके पास पूरा रात है, प्रीच कर सकते हैं। हाँ, अगर ताईत को अगर मैं देखूं तो केवल पैसा ही ताईत नहीं है। पुराने नियम में आप गौर करो, लोगों ने जो खेती कर रहे थे उसकी उपज भी दी है, लोगों ने बोलते ना उनकी भेड़ बकरियां थी उसकी भी चीजें परमेश्वर को भेंट चढ़ाई है। ये सारी चीजें केवल पैसे पे ही आज इतना गौर क्यों? अगर इतना है तो मोजेस के लॉ में तो कितना भी आता है तो वो भी कर लो। ओके देवा, मैं समझ गया। ठीक है, ओके, तो बाकी लोगों का मेरे को पता है कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जो ये जो मुद्दा है, जिनके अंदर आग लगी होती है वो चुप नहीं बैठते, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मेरी तरफ कर ले मेरी जान। रोमियो 10:4 में लिखा है कि मसीह व्यवस्था का अंत है। ओके, अच्छा, अभी इसमें से बाहर निकलते हैं, मंथन कर रहे हैं एक और टॉपिक के ऊपर, मतलब उसी पूरा मुद्दा वही रहेगा, वो है प्रॉफिट। यानी कि एलिया जो था वो नबी था और वो आता है और वो दिखाई देता है। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं आगे जाके शायद इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूँ। बट अभी मैंने सोचा कि चलो आप लोग आए हैं तो आप लोगों के साथ में इसके ऊपर मंथन करते हैं। प्रॉफिट को क्यों दिखाया? मूसा का हो गया ना, प्रॉफिट को क्यों दिखाया? क्या लगता है आपको? अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, बोले डैनियल भाई आंखें खुली हैं, आपको लग रहा है कि हम जागे हैं, लेकिन हम अंदर से कब का सो चुके हैं, क्योंकि आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं आपको क्या समझूं? फिर वही समझूं? कम ऑन, आप लोग लीडर्स हैं, बोलता है ना, तो बात करना पड़ेगा ना। व्यवस्था, माफ करना, प्रॉफिट को क्यों दिखाया, एलिया को क्यों दिखाया? उसकी एक वजह है, आपको थोड़ा सा क्लू दे दूं। आप लोग 2-4 बार बोल चुके हैं कि व्यवस्था का अंत हो गया, अब उसके साथ कनेक्टेड है। प्रॉफिट को क्यों दिखाया फिर? प्रॉफिट को क्यों दिखाया? कृष्ण हाँ खाली गाना गाएगा कि बात भी करेगा? ओके, माइक लीजिए और उसके ऊपर मनन करिए, बात करिए। आप लोग एक दूसरे को नहीं देखना है, आप लोग भी बात करना है। ओके, प्रॉफिट। हाँ, आपका नाम से और कहाँ से है, वापस कंटिन्यू पूरा, क्योंकि हो सकता है लोग आपको बीच में से देखें, उनको पता तो हो कि कौन है। मेरा नाम शॉन है, हाँ। और मुंबई एमएमबी चर्च से हूँ। और ये जो टॉपिक है प्रॉफिट, तो उसके ऊपर कुछ मंथन करना चाहता हूँ। ये जो प्रॉफिट है, ये स्टार्ट से लेके अगर हम देखेंगे, प्रॉफिट के थ्रू से प्रभु किसी परमेश्वर का बात फोन करता चल था। रहा है तो साइलेंट कर लो, ब्लैक इसमें डालो, ब्लॉक क्या बोलते हैं उसको, हाँ एरोप्लेन मोड में डालो, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी कैच करता है जी। ऑलराइट, सो अगर हम देखेंगे एक्सोडस चैप्टर 7:1, वहाँ से हम देखेंगे प्रभु जो है, परमेश्वर जो है वो प्रॉफिट के थ्रू, जैसे मूसा है, अरोन है, इनके थ्रू बातें करने लगता है। फिर जो एलाइजा है, एलाइजा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट माना जाता है, क्योंकि वो अद्भुत काम करता है। बाइबल में अगर आप देखोगे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करता है बाइबल में। सो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट माना जाता है। इसलिए वहाँ पे जो जब भी ट्रांसफिक्शन होता है, रूपांतर होता है यीशु का, जब भी 2 लोग होते हैं उसमें से एलाइजा है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी प्रॉफिट्स थे, मतलब यीशु तक जितने भी प्रॉफिट थे, वहाँ यीशु के पास आकर ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से जो है इम्पोर्टेंट जो प्रॉफिट है वो यीशु है। उसके बाद कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि और एक कोई प्रॉफिट आया। तो मुझे लगता है कि जो यीशु वो जो 2 लोग थे, एलाइजा था, तो इम्पोर्टेंट प्रॉफिट माना जाता है। तो यीशु तक आके प्रॉफिट का जो सिलसिला है वो ख़त्म होता है। एंड वो मुझे गुड गुड गुड। और कोई, मतलब माइक इधर ही घूमेगा, उधर नहीं जाएगा पीछे।
ओके, प्रॉफिट क्यों? जीसस के साथ में प्रॉफिट क्यों? टोटल डिफरेंट एंगल है। हम प्रीच नहीं कर रहे, हम एक मंथन कर रहे हैं, एक टॉपिक पे मंथन कर रहे हैं। आगे जाके वो और भी होगा। आप में से अगर किसी को बांट लेना है तो आगे भी आप लोग आ सकते हैं। जी पीछे और कोई? प्रॉफिट क्यों? प्रॉफिट क्या बताता है? वही तो बोलना है माइक में। हाँ ओके, मैं हाँ बोलिए सिंधु। मैं सिंधु सेल्वम, मुंबई महाराष्ट्र से। मैं समझती हूँ कि मूसा और एलिया को बताने का उनको वहाँ पर जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, हम मोसेस की बात नहीं कर रहे, हाँ, हम हाँ। सिर्फ एलिया की बात कर रहे हैं। तो मूसा का तो वो लॉ था, बट एलिया को दिखाने का कारण ये था, मुझे ऐसा लगता है कि जो भविष्यवक्ता, जो भविष्यवाणियाँ, जो परमेश्वर की बातें परमेश्वर से लेकर लोगों तक पहुँचाने का जो सिलसिला था वो वहाँ तक था, बट अब जो है वो डायरेक्टली परमेश्वर यीशु के द्वारा बता रहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, अब मेरी सुनो। और ये मतलब एलिया के बहुत सारे भविष्यवक्ता आते थे, वो बोलते थे कि तुम ये मत करो क्योंकि परमेश्वर को गलत लग रहा है, तुम इस रास्ते पर चलो क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर बोल रहा है तुम इस देश में जाओ, यहाँ के लोगों को वार्निंग दो। ये भविष्यवक्ताएं आकर भविष्यवाणियां कर रहे थे, बट वहां पर एलिया को भी रख कर बस ये कह दिया कि अब तुम यीशु की सुनो क्योंकि वो जो वचन कह रहा है, वो जो बातें मैं बोल रहा ओके, है, तो वो सिंधु करो। घूमकर वापस सुनने पे आ गई। ओके, नथानियल को जोर डालेगा उसके ऊपर। ओके नथानियल, आपको क्या लगता है? नथानियल की तरफ माइक, अरे कर घुमा, इधर आ, तो इधर आ, उधर जा, लोगों को जानने दो कि नथानियल कौन है। अरे तो जाओ, करो जो करने करो, मेरे को पूछ रहा क्या? पासपोर्ट लेगा मेरे से? उधर जाना मेरी जान, उधर जाना, उधर जा नथानियल, उधर जा ना, बैठ जा चाहिए तो, हाँ बैठ जा। यस बेटा, सो प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं नथानियल। क्या बात है। और तो- उसके बाप का नाम है डैनियल। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस एंगल से देखे जो सब बता रहे हैं कि प्रोफेसीज और लॉ, अगर इसके एंगल के हिसाब से देखें तो जो प्रोफेसीज थी जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ये खुद फादर यानी पिता ने बताना स्टार्ट किया, चाहे वो अब्राहम हो, यूसुफ हो और जो भी हो, जहाँ पे पिता ने बताना स्टार्ट किया। फिर मोजिस आया जहाँ से खुद भविष्यवक्ताओं ने बात करना चालू किया। एक वक्त था मोजिस से पहले जब पिता बात करता था, पिता अब्राहम को बताता था, बाकी इसहाक याकूब को बताता था। बाद में प्रॉफिट्स आए, जैसे डैनियल हो गया, एलाइजा हो गया, आइज़ाया हो गया, जरमाया हो गया। इन सब ने फिर खुद प्रोफेसीज करना चालू किया। ऐसे ही प्रॉफिट्स में से एक है एलाइजा। एलाइजा ने भी प्रोफेसीज किया और आगे न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि जितने भी प्रोफेसीज थे, चाहे वो गलतियों 3:15 हो, ये सारी चीज़ें यीशु के आने की जो शैडोज़ थी, शैडोज़ ऑफ थिंग्स टू कम, ये सारी चीज़ों की जो शैडोज़ थी। तो इसका ऐसा एंगल दे सकते हैं। कौन सा स्क्रिप्चर? गलेशियन 3:15। पढ़ो पढ़ो, कोई पढ़ो, गलेशियन 3:15 पढ़ो। ओके, तो देवा पर्दा दिखाना है कि उसको दिखाना है? और कृष्णा का तो तुमने सर ही काट दिया है, उसका मुंह भी दिखाओ। ये देखो, तुम कहाँ दिखा रहे थे अब तक? ये देखो इतना ऊपर क्या करना है तुमको? हाँ, अब आयो नीचे। तुझा नवरा ऐसा काय करायचं? कौन पढ़ रहा है? मैं मराठी सीख रहा हूँ जी। गलातियों 3:15, सॉरी, गलेशियंस 3:16। 3:16। निधान प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें वंश के बारे में, ओके। वंश के बारे में, तो ये जो था वो मसीह था और जितने भी प्रोफेसीज थी वो सब यीशु के बारे में ही बोलते हैं। राइट। जितना भी ओल्ड टेस्टामेंट के चीज़ें हैं, Right. जैसे पौलुस कहता है, अगर वो हिब्रूज का राइटर है तो कि वो जो हिब्रूज का चैप्टर 11 में है, ये सब चीज़ें जो प्रॉफिट्स थे वो सब हमारे लिए एग्जाम्पल। ओके, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। कोलिशंस की किताब में लिखा है हाँ। कि दीज आर शैडोज। Shadows, ओके, Colossians। गलेशियन चैप्टर 2 में लिखा है हाँ। जी। तो मेरा यही कहना है कि जो प्रोफेसीज थी वो सब यीशु के बारे में ही बताया जाता है। Okay. तो एलाइजा को दिखाने का ये मतलब हो सकता है कि जैसे लॉ का अंत हुआ
वैसे ही प्रोफेसीज जिसके बारे में लिखी गई वो यीशु है। ओके, ये दिखा- वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। आप वापस मेरी तरफ कर दे भाई फट से। ओके, और कोई? क्योंकि फिर उसके बाद में एक और 2-3 एंगल्स हैं वो रखूंगा मैं। और मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरे को सुनते रहते हैं, बट मैंने सोचा कि ये एक अलग एंगल भी निकालते हैं, मंथन वाला। तो आई गेस सबको मौका भी मिलेगा ना बात करने का। ओके, और कोई? ओके, ऐसे ही पूछ रहा हूं, अगर आपके दिमाग में आता तो बता देना। वाई मोसेस एंड एलाइजा, मूसा और एलिया क्यों? क्योंकि हाँ, देखा। और भाई थोड़ा सा, हाँ, कर कर कर। यस कृष्ण जी, जय मसीह की। हाँ, मेरा नाम नाम के साथ और शहर स्टेट्स, क्योंकि बाहर से भी देख रहे हैं जी, आपको। जी, जय मसीह की सभी को। मेरा नाम कृष्णा तायडे और मैं भारत महाराष्ट्र मुंबई से और मसीह मंथन बैठक चेंबूर से आता हूँ। और जैसे सवाल है कि मूसा और एलिया ही क्यों? क्यों? हाँ। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं मूसा को एक नज़र से, क्योंकि मूसा ने व्यवस्था लिखी है। और जो एलिया है वो एक भविष्यवक्ता है। और हम सब जानते हैं कि उस समय में एलिया ने जिस तरीके से कार्य कर रहे थे वो सारी चीज़ें, लेकिन उनको यीशु के सामने रखना एक मकसद, मुझे ऐसा लगता है कि यह मकसद है, क्योंकि व्यवस्था वहाँ पे पूरी हो रही है यीशु के द्वारा। मतलब वहाँ से स्टार्ट हो रही है यीशु के द्वारा और यीशु के द्वारा ही पूरी हो रही है। और जैसे भविष्यवक्ता वहाँ पे जितने थे, जैसे भाई ने भी बोला अभी कि एलिया, उनके हिसाब से ऐसा लगता है उनको, जैसे उन्होंने बोला कि एलिया ये लास्ट है, इसके बाद में कोई नहीं है। तो इसके बाद में है और वो एक ही है, वो यीशु है। और उन्होंने उसको शुरुआत की, मतलब व्यवस्था को भी शुरुआत यीशु ने दी और उसको भी खत्म यीशु ने ही किया। और जो भविष्यवक्ता है उसकी भी शुरुआत यीशु ने ही की और वो यीशु पे ही खत्म हुई। उसके बाद में ना कुछ आया और ना कुछ भविष्यवक्ता है। तो ये चीज को मैं बहुत शॉर्ट में समझता हूँ। ओके, अभी पीछे ले जाओ उसको। और कोई? मेरा क्वेश्चन क्या है, एलिया और मूसा ही क्यों? Why Moses and Elijah? अरे भाई, जो पीछे बैठे आप लोगों को क्या हो गया है, कुछ तो बोलो। पीछे वाले को आगे बिठाऊं क्या? ओके, नथानियल के हाथ में माइक दो। सबको बताओ कि मोसेस किसका रिप्रेजेंटेटिव है? लॉ का। ओके, एलिजा किसका रिप्रेजेंटेटिव है? प्रॉफिट का। तो किसी एक को रखना था जो लॉ का रिप्रेजेंटेटिव हो, किसी एक को रखना था जो प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेटिव। क्या कभी फोकस किया कि दोनों का अंत कैसे हुआ? इसीलिए वो लोग दोनों दिखाई दिए। मोसेस मरा, एलिजा जिंदा है। तो यीशु मरेगा और यीशु जिंदा होगा। ये दो है वहां पे। और मोसेस की जो कब्र है किसी को नहीं पता कहां। दूसरे शब्दों में उसको पिता ने गाड़ा है, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। यीशु मसीह को किसने कहा कि तू मरेगा? पिता ने। एलिया को उठा लिया जैसे यीशु को उठा लिया। तो ये दोनों का प्रतिनिधि है। आपने कभी गौर किया कि यीशु का रूपांतरण हुआ है, मूसा का और एलिया का नहीं। रूपांतरित मतलब ट्रांसफिग्रेशन, बदलाव महिमा के साथ में। बट वहां एक कैरेक्टर है, उसका नाम है पतरस। वो मेरी तरफ है। वो कहता है क्या घर, पहला तो कहता है कि हम अच्छा है कि यहां पर है। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हम यहां पर हैं। कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। मेरे को पतरस से कोई दिक्कत नहीं है। पतरस कहता है अगर तू चाहे तो हम यहां पे 3 टैबरनैकल बनाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल ट्रांसलेशन भवन नहीं है, तंबू नहीं है, टैबरनैकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर से, बोल दीजिए, जब ऊपर से रोशनी सिर्फ यीशु पे आ रही है तो आप 3 टैबरनैकल क्यों बनाओगे?
आप लोगों का फोकस इस पे क्यों नहीं गया? हम बैठे हैं मंथन करने, अब आपको पता चला, ऐसा खोद के भी तो निकालना है ना कि ऊपर ऊपर का खाना है। तो वापस आते हैं और वो मेरे को रेफरेंस चाहिए। जब बादल को देखा, लूका में लिखा है, जब बादल को देखा तो डर गए। आइए पढ़िए। लूक 9 हाँ, 30 on. पढ़िए 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 पढ़िए। और जितने जुड़े हैं उन सबको भी कहना चाहता हूँ, खूब शेयर करें। रात का टाइम है, अब कौन जाग रहा है पता नहीं है, लेकिन आप लोग शेयर करें। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? 46 और इधर पे 100 के आसपास। रात के टाइम में इतने लोग जागना भी अलग है ना, फिर भी है ना। हाँ, दूसरे दिन सबका कुछ ना कुछ काम है। ओके, पढ़िए। और देखो, अरे भाई माइक नीचे कर ले। हाँ, और देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, हाँ। जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके एक साथ खड़े सेकंड, थे। उसकी महिमा, किसकी महिमा? यीशु की। ऐसा कपड़ा था, मार्क कहता है कि मैथ्यू कहता है कि धोबी भी नहीं धो सकता। तो कपड़ा चमक किसका रहा है? एक का, तीन में से एक का। आप यीशु को सबके साथ नहीं गिन सकते। वाह, क्या तालियां बजी है। सबके हाथ बिजी है, सबके हाथ बिजी है। वापस कह रहा हूं कि यीशु को आप किसी के साथ नहीं गिन सकते। वहां पे तीन है लेकिन वो अलग है। तो लिखा है ना कि उसका कपड़ा चमक रहा है, लिखा है ना कि रोशनी उसी के ऊपर आई। आगे, जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। मतलब पहली बात तो ये है कि हम तो यहाँ पे रहेंगे। वो तो अच्छा हो गया कि हमने देख लिया आपको। किस किस को देखा? तीन को देखा। एक वो बोलते वो लोग भी बोलते, सुनो सुनो सुनो। सो हम 3 मंडप बनाए, हाँ, एक तेरे लिए, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, दूसरा मूसा के लिए, और एक एलिया के और लिए। एक एलिया के लिए। बताओ रोशनी किस पे आई है? एक पे। रोशनी किस पे आई? एक पे। कपड़ा किसका चमक रहा है? एक का। रूपांतरण किसका हुआ है? एक का। और वो जो एक है वो अलग है, और वो जो दो आए हैं वो एक के लिए आए। सही बात है। यस यस राइट। और ये कह रहे हैं कि हम तीनों के लिए मंडप बनाएंगे। अब आप सोच के देखिए, ऐसे चिरकुट आज मार्केट में है कि यीशु को व्यवस्था में भी डाल रहे हैं और यीशु को प्रॉफिट्स में भी डाल रहे हैं। यीशु प्रॉफिटों की आत्मा है। वाह, यीशु नबियों की आत्मा है, वो देता है उनको न आत्मा, और यीशु पैदा करता है हर चीज को। तो पतरस कह रहा है, अभी आपको मैं बताता हूं कि एंगल क्या हो गया। आगे पढ़ो, वह यह कहकर ही, ठीक से पढ़ो। वह यह कह ही रहा था। एक सेकंड, कौन कह रहा था? पतरस ऐसा कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर, किसने? एक बादल ने, ओके, सबका फोकस गलत टाइम पे। ठीक है, मेरी तरफ है। बहुत ध्यान से सुनना। ओके, मेरी गलती है ना, मैंने तैयार करके नहीं लाया, मेरी गलती है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बादल डराता है? हमेशा बादल क्या है? महिमा को दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शाता है। आइए देखो क्या हुआ। एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया। हाँ, और जब वे उस बादल से घिरने लगे, एक सेकंड, बादल से गिरने लगे तो डर गए। ओ, गलत बात करोगे तो बादल तो आएगा ना। ऐसे कैसे कह दिया कि 3 मंडप बनाएंगे? आप समझ रहे हो? इसके बिल्कुल ठीक पहले, यानी कि मैथ्यू 17 की घटना है, तो मैथ्यू 16 की घटना है। जो यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि पवित्र आत्मा, माफ करना, पिता परमेश्वर ने पतरस का ही जबान पकड़ा कि ये मसीह है। जब तुझे पहले पता चल चुका है कि ये मसीह है, तो मंडप तू 2 का और क्यों बना रहा है इसके साथ? तो बादल ने डराया। एक्चुअली वापस पढ़ो बादल का वाला। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया,
और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। हाँ, और उस तो बादल सुनो ना, डर गए। और आवाज कहाँ से आई वो भी सुनिए। और उस बादल में से यह शब्द निकला। कहाँ से? बादल में से। बादल में से। एक बात पूछूं, अगर पतरस ये नहीं बोलता क्या कि हम 3 मंडप बनाए, तो बादल नीचे आता? वेरी नाइस। आवाज आती? तो आवाज के पीछे क्या पड़ गए थे? आवाज आई है पतरस के गलत स्टेटमेंट की वजह से। वाह, पतरस कह रहा है कि हम 3 मंडप बनाएंगे। पिता ने बोला खबरदार, महिमा एक के ऊपर आई थी। व्यवस्था का असली पर्पस आने का ये मसीहा है, भविष्यवक्ता ने जो प्रोफेसी के उसका मसीहा है। और पतरस तू कैसे कह सकता है कि हम 3 टबरनेकल बनाएंगे? तब आवाज ने क्या कहा, आइए सुनिए। यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ओके, ऐसा कह सकते हैं कि जो आवाज थी वो बहुत सॉफ्ट थी। मेरे बच्चे लोग, इसकी सुनो, ऐसा था? आपको क्या लगता है, अगर वो डर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो नहीं कहते, आपके पास फोन है, फोटो खींचो भाई साहब की, अगर वो आवाज नहीं आती तो ये आवाज भी नहीं, आई मीन पतरस अगर नहीं कहते तो ये आवाज नहीं आती। और डरा है, और वो डर गए। बोला ओके, मंडप बना? सबको पूछ रहा हूं, मंडप बना? मंडप बना क्या? नहीं बना। ये बोलना है ना आंसर। मंडप बनाया? पतरस ने जाके मंडप बनाया, मतलब टैबरनेकल बनाया? नहीं बनाया। टैबरनेकल की जरूरत नहीं। आगे का लाइन सुनो, क्या कह रहे जीसस। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे। हाँ, और कुछ देखा था। हाँ, उसकी- जो कुछ देखा था, हाँ, उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। हाँ। और दूसरे दिन जब वे एक पहाड़ से सेकंड, उतरे, वो पार्ट चाहिए मेरे को कि जहां पतरस को जीसस बोलता है तुझे पता नहीं तू क्या बोल रहा है, जल्दी निकालो। वो कहां पर है? ये आप लूक पढ़ रहे हैं ना, अब आपको मैथ्यू पढ़ना है। मैथ्यू पढ़ो, जल्दी बोलो। 17 का 1 से पढ़ो, 2 से पढ़ो, चलो एक काम करो 3 से पढ़ो, 17 का 3 से पढ़ो। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते ओके, हुए। 4 से पढ़ो। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हाँ, आप लोग भी ध्यान से सुनो। हाँ, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, हाँ। एक तेरे लिए, एक हाँ। मूसा के लिए, हाँ। और एक एलिया के लिए। आइए सुनिए जवाब यीशु का। वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो आई उस थिंक बादल मरकुस में हो, आई थिंक मरकुस में हो। हाँ, हाँ, 9 का 33 पढ़ो, मार्क 9:33 पढ़ो। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं आप लोग भी जुड़ जाइए जल्दी से। आप लोग कुछ सीख रहे हैं, अद्भुत सी चीजें सीख रहे हैं। और दरअसल मंथन में हम मंथन कर रहे हैं, इस टॉपिक पे मंथन चल रहा है। जी जी। फिर वे कफरनहूम से, अच्छा, लूका का 9 का 30 पढ़ लो, चलो। हाँ, तुम पढ़ो, उसको दो माइक, दो सिंधु को दो माइक फट से। हाँ, पढ़ो। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अंत हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह ना जानता था कि क्या कह रहा है। ऐसा है। यीशु क्या कह रहा है वो चाहिए। यीशु ने कहा तुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है। मरकुस में देखो, मरकुस में पढ़ो। नतानियल हेल्प हिम। मरकुस में देखो, मरकुस का एंगल देखो, मरकुस का एंगल देखो। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। माइक दो, माइक दो, उसके हाथ में माइक दो। हाँ, चलो। हाँ, आप लोग जो भी गुड़गुड़ करते हैं ना, पूरा माइक में कैच होता है। हाँ, चलिए जल्दी। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए जीसस ने क्या कहा वो चाहिए।
अच्छा ठीक है, वो पार्ट पढ़ लो कि वो क्या कह रहा है उसको नहीं पता, वो पढ़ लो चलो। हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, हाँ पढ़ो। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। नहीं तब नहीं 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 नहीं, वो वापस आ जाओ फिर लूका में, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। लूक 9:33। इसको कहते हैं सिंपल है, जब कोई चीज ना समझ आए बोल दो ना, अरे बोल दो, चुप रहना चाहिए। आप पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। जब वे उसके पास से जाने लगे, हाँ। तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। हाँ, जब नहीं जानते आगे बोल दो ना, तो चुप रहना, बैठा रहना। तो आपको क्या बोलने का जरूरत था वहां पे, ठीक है ना? ओके, अभी तक क्या क्या सीखा हमने, इस पे क्या मंथन किया हमने? सबसे पहला ये समझा कि मोसेस एंड एलाइजा क्योंकि दोनों रिप्रेजेंटेटिव है, और वो भी मेजर इशू के रिप्रेजेंटेटिव है। एक है लॉ के और एक है प्रोफेसी। लॉ किसके बारे में? मसीह के बारे में। प्रोफेसी किसके बारे में? मसीह के बारे में। तो दोनों आकर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव। और ये एंगल किसका है? अन्य जातियों का कि जूइश का? ये एंगल किसका है? ये टोटल सिनारियो किसके लिए? जूइश के लिए कि जेंटाइल्स के लिए? बोलो ना, जूइश के लिए। जेंटाइल्स के लिए क्यों होगा? आप और हम कौन है? जूइश है कि जेंटाइल्स है? हम जेंटाइल्स है ना, अन्य जाति है। ये एंगल जूइश का है। तो जूइश के हिसाब से पतरस कौन है? जूइश है। जॉन कौन है? जूइश है। जेकब कौन है? जूइश। तो ये जूइश का एंगल है, तो जूइश के हिसाब से आ रहा। अगर आज हम इसको लेंगे तो जो अलग टाइप का पास्टर है वो तो कुछ अलग ही एंगल में लेके जाएगा। फिर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक मरा है, एक अभी भी जिंदा है। तो यीशु मरा है और अभी भी जिंदा है। क्या बात है, यू अंडरस्टैंड? अच्छा, फिर हमको ये भी पता चला है कि पतरस का गलत स्टेटमेंट हो गया कि भाई दोनों, तीनों के तीनों एक जैसे नहीं है, दो अलग है, एक अलग है। इसका आखिरी पार्ट, उसके बाद में हम ब्रेक लेंगे, मतलब इसको बंद करेंगे और फिर हम बाकी देखेंगे क्या करना है। इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या है? परमेश्वर पुत्र का महिमा दिख रहा है वहां पे, या प्रभुता दिख रहा है कि जिसको तुम मछुआरा, कारपेंटर का बेटा, उस सड़क पे घूमने वाला, उसका कुछ नहीं है, तुच्छ जाना गया, उसकी ये महिमा दिखाई दी और 3 ने देखा। और ये 3 कौन है? 3 में से 2, इनफैक्ट तीनों के तीनों को भी बोल सकते हैं, आगे जाके ये गवाह बने। पतरस कहता है कि हमने तो उसको देखा है। यूहन्ना का किताब अगर 2 का 1 पढ़ोगे, हमने हाथ से छुआ है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, हम उसके साथ में थे। याकूब भी इस बात को कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु को, देखिए क्रूस पे कौन था वो पार्ट नहीं है, मिनिस्ट्री का, यीशु का जीवन का एक वो हिस्सा है कि वो क्रूस पे मरेगा, लेकिन असली में कौन है? वो परमेश्वर है। रुको ना, वही तो दिखाया कि जिसको तुम मरियम का बेटा समझ रहे थे वो ये है, जिसको तुम कह रहे थे ना, कह रहे इसमें तो दुष्ट आत्मा है, ये वो है। यू अंडरस्टैंड? तो अब पता हो कि एक घटना जिसको आपने कई बार पढ़ के ऐसे ही छोड़ दिया, आज कितना निकला। यही तो बात है। कैसा लग रहा है? आगे जाके ऐसे ही हम लोग करेंगे और हम उसी को इस कमरे में बिठाएंगे मंथन के टाइम पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब पे ये जो छोटा सा मंथन, छोटा कहाँ रे बाबा, अच्छा खासा टाइम गया हमारा। ओके, तो मिलते हैं और ये प्रार्थना चलती रहेगी। अगर हम वापस आते हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर देखते हैं, क्योंकि बैटरी को भी ताकत चाहिए ना इतना देर चलने के लिए। चलिए मिलते हैं, गॉड ब्लेस। आप लोग भी कर दो ऐसा, क्या बात है। या